हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा द इन्फ्लुएंस ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी फाउंड बाय। ओके बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन और बच्चों टेम्परेचर का जो इन्फ्लुएंस होगा रेट ऑफ रिएक्शन पे, उसको हम किस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। तो देखो, जैसे मान लो ए गोज टू बी कोई रिएक्शन है और इसके लिए जो रेट लो एक्सप्रेशन है वो क्या लिखोगे, रेट मान लो के है इसका रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, इसी तरह से लिखते हैं बच्चों हम रेट लो एक्सप्रेशन। ओके बच्चों, तो अगर के बढ़ेगा ना तो रेट भी क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है बच्चों। और ये बच्चों टेम्परेचर और ये टेम्परेचर, ये रेट कांस्टेंट एंड टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन अब होता है ना बच्चों, वो बताती है अर्हीनियस इक्वेशन। ओके बच्चों, कौन सी इक्वेशन बच्चों, अर्हीनियस इक्वेशन बताती है बच्चों। ये क्या कहती है, जो रेट कांस्टेंट होता है वो इक्वल होता है ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी बच्चों। ओके बच्चों, ए क्या होता है आपका, ए होता है आपका ये बच्चों ये अर्हीनियस ये बच्चों अर्हीनियस कांस्टेंट, या फिर हम इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं बच्चों। और ई ए होती है एक्टिवेशन एनर्जी, आर होता है बच्चों यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी होता है बच्चों आपका टेम्परेचर। ओके, देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, हम एक्टिवेशन एनर्जी को ज्यादा जल्दी रीच कर जाते हैं बच्चों, जिसके कारण भी आप कह सकते हो कि रेट इंक्रीज करेगा बच्चों। ओके, नहीं तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ पर देखने में लग रहा होगा टी डिनोमिनेटर में है तो टी बढ़ाने से के कम हो जाएगा, नहीं बच्चों ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन भी है ना, तो जनरली यही होता है कि के बढ़ाया। ओके, या टेम्परेचर बढ़ाने से आपका के क्या होगा बच्चों, रेट कॉन्स्टेंट बढ़ेगा, तो रेट भी क्या करेगा बच्चों, इंक्रीज करेगा। और ये कौन कहता है, ये क्या कहती है आपकी अर्हीनियस इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर होगा बच्चों। वंडर वाली इक्वेशन जो होती है बच्चों, रियल गैसेस की बात करती है, ये होती है पी प्लस ए एन स्क्र बाई वी स्क्र इंटू वी माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी बच्चों। ओके, यहाँ पर पी प्रेशर, वी वॉल्यूम, ओके टी टेम्परेचर, आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स, ए और बी आपके वंडरवाल गैस कांस्टेंट होते हैं। तो ये बच्चों हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा नहीं कर पाएगा। फिर बात करते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। ये बात करता है बच्चों कि गिब्स फ्री एनर्जी किस हिसाब से चेंज होती है, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बच्चों। ये इक्वेशन होती है हमारी डी ओवर डी टी इंटू जी बाई टी इक्वल टू माइनस का एच बाई टी स्क्वायर। एच होती है एंथैल्पी, टी टेम्परेचर, जी गिब्स फ्री एनर्जी, और टी होता है टेम्परेचर। ओके, इसकी बात कर चुके हैं बच्चों, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है बच्चों। ओके, नहीं ये तो आंसर है, अर्हीनियस इक्वेशन तो आंसर है भाई। ओके, गिब्स हेल्महोल्ट्ज हमारा आंसर नहीं है बच्चों। ओके, फिर बात करें क्लेपेरॉन क्लोसियस इक्वेशन की। ये बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करता है, मतलब ये बच्चों वेपर प्रेशर का वेरिएशन बताता है टेम्परेचर के साथ में क्या होगा बच्चों। और ये होती है हमारी एन एन पी वन बाई पी टू equal to enthalpy, change in enthalpy of vaporization divided by universal gas constant into 1 by T2 minus 1 by T1। ओके बच्चों, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर। तो इससे भी बात नहीं बनेगी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।